लालची मामा की सीधी राह। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था मामा महेश। मामा महेश के बारे में कहा जाता था कि वह बहुत ही चालाक और लालची था। उसकी यही आदतें उसे गांव के बाकी लोगों से अलग करती थी। गांव के लोग उसकी चालाकी को जानते थे, लेकिन मामा महेश के पास जो कुछ भी था, उसकी वजह से सभी लोग उसकी बात मानते थे। मामा महेश के पास एक बड़ा घर था और वह बहुत से फसलों की खेती करता था। उसका घर हमेशा अच्छे खाने पीने और भव्य सजावट से भरा रहता था। लेकिन उसकी यह समृद्धि केवल उसके लालच की वजह से थी। मामा महेश हमेशा सोचता था कि और ज्यादा संपत्ति कैसे जुटाई जाए और कैसे गांव वालों की मेहनत का लाभ उसे मिलता रहे। गांव के लोग उसकी चालाकी और लालच से परेशान थे, लेकिन वह उनकी जरूरतों का ध्यान रखता था। वह फसलों की कीमतों को बढ़ा चढ़ाकर बेचता और गांव वालों को हमेशा उसकी कृपा पर निर्भर रहने को मजबूर करता। गांव में एक ही राय थी कि मामा महेश के पास सब कुछ है और वे सब उसकी मदद के बिना नहीं जी सकते। एक दिन गांव में एक नई समस्या आ गई। गांव में एक लंबा सूखा पड़ा और फसलों की स्थिति खराब हो गई। लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा था। गांव के लोग परेशान थे और मामा महेश के पास मदद मांगने गए। मामा महेश ने गांव वालों की हालत देखी और अपने दिल की गहराइयों में एक योजना बनाई। मामा, कृपया हमारी मदद करें, एक ग्रामीण ने विनती की। हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मामा महेश ने एक चालाक मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन तुम लोग पहले मेरे खेत में काम करोगे और उसकी अच्छी देखभाल करोगे। गांव वालों ने मामा महेश की बात मान ली, क्योंकि उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। वे मामा महेश के खेत में काम करने लगे और उसकी फसलों की देखभाल करने लगे। मामा महेश ने गांव वालों को बहुत ही सस्ते दामों पर अनाज दिया, लेकिन उसके साथ ही उसने अपनी मनमर्जी की शर्तें भी जोड़ दी। धीरे धीरे समय बीतने लगा और गांव वालों ने देखा कि मामा महेश ने उनकी मेहनत का पूरा लाभ उठाया। उसकी फसलें उग आईं और उसने बहुत अच्छा मुनाफा कमाया। लेकिन गांव वालों को अब भी उसकी लालच और मनमर्जी के बारे में पता था। उन्होंने सोचा कि इस बार वे मामा महेश को उसकी लालच का सबक सिखाएंगे। गांव वालों ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि वे मामा महेश के लालच का पर्दाफाश करेंगे और उसकी मदद से सभी को एक सबक सिखाएंगे। वे सब एक दिन मामा महेश के घर पहुंचे और कहा, मामा, आपसे एक विशेष अनुरोध है। मामा महेश ने पूछा, क्या है? बताओ, मैं क्या मदद कर सकता हूं? गांव वालों ने कहा, हम चाहते हैं कि आप अपने खेत से एक हिस्सा हमें दान करें, ताकि हम इसे गांव के विकास के लिए इस्तेमाल कर सकें। मामा महेश ने सोचा कि यह एक अवसर है अपने लाभ को बढ़ाने का। उसने झूठी सहानुभूति दिखाते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे खेत में 2 और काम करने होंगे। गांव वालों ने बिना विरोध के उसके साथ काम किया। लेकिन अब उनकी योजना थी कि वे मामा महेश को उसकी ही चालाकी में फंसाए। उन्होंने मामा महेश को यह विश्वास दिला दिया कि उसकी सारी मेहनत व्यर्थ जा रही है और गांव वालों की मदद का कोई फायदा नहीं है। एक दिन गांव वालों ने मामा महेश को एक सुनहरा प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा, मामा, हम तुम्हें एक सौगात देंगे। तुम अपनी सारी फसलें हमें दान कर दो और हम तुम्हें गांव के प्रधान बना देंगे। मामा महेश को यह प्रस्ताव बहुत आकर्षक लगा। उसने सोचा कि अब उसकी लालच पूरी हो जाएगी और वह गांव का सबसे अमीर और ताकतवर आदमी बन जाएगा। लेकिन गांव वालों ने एक शर्त रखी, तुम्हें अपनी सारी संपत्ति गांव के विकास के लिए दान करनी होगी। मामा महेश ने बिना सोचे समझे इस प्रस्ताव को मान लिया। उसने अपने खेत की सारी फसलें गांव के विकास के लिए दान कर दी। गांव वालों ने उन फसलों का उपयोग गांव के विकास के लिए किया और गांव को एक आदर्श गांव बना दिया। मामा महेश अब अपनी लालच के कारण बर्बाद हो चुका था। उसे एहसास हुआ कि उसकी लालच ने उसे सबक सिखा दिया।
उसने अपनी सारी संपत्ति खो दी और गांव के लोगों का सम्मान भी। लेकिन गांव वालों ने उसे सच्ची मदद का एहसास कराया और उसकी गलती को सुधारने का मौका दिया। गांव वालों ने मामा महेश को उसकी गलती का एहसास कराते हुए उसे एक नई राह दिखाई। मामा महेश ने अब अपनी चालाकी और लालच को छोड़कर गांव वालों की मदद करना शुरू कर दिया। उसने अपनी सारी मेहनत और समर्पण को गांव के विकास में लगाया और धीरे धीरे वह भी गांव के प्रिय व्यक्ति बन गया। कहानी का संदेश: लालच हमेशा बर्बादी की ओर ले जाता है। जीवन में जो कुछ भी है उसे संतोषपूर्वक स्वीकार करना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। जो व्यक्ति अपनी लालच को छोड़ देता है और सच्चे दिल से काम करता है, वही सच्चे सुख और सफलता को प्राप्त करता है।